हाय बच्चा लोग, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। मैं हूं सरजीत गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया पोएम लेके आ गया हूं जिसका नाम है जॉन ब्राउन। एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय नन अदर दैन बॉब डिलन। ठीक है, ये एक सिंगल हिट था, ये एक गाना था जिसको हम लोग पोएम वर्जन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली अ सॉन्ग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन ब्राउन वेंट ऑफ टू फाइट ऑन अ फॉरेन शो। His mama sure was proud of him। ठीक है, तो जॉन ब्राउन के बारे में बोला जा रहा है, ही इज अ सोल्जर। ठीक है, ही इज गोइंग ऑफ टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर। वो एक किसी दूसरे देश में, किसी फॉरेन लैंड में वो लड़ाई करने के लिए जा रहा है। एंड हिज मामा, ठीक है, मामा मत समझ के बैठ जाइएगा कि मामा भांजा का रिश्ता है। नो, हिज मदर, ठीक है, शी वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, ही स्टूड स्ट्रेट एंड टॉल इन हिज यूनिफॉर्म एंड ऑल। ठीक है, वो एकदम हट्टा कट्टा लड़का, यंग लड़का, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है। हम लोग ऐसे नहीं झुक गए हैं, पेट फूल गया, वैसा नहीं। ही इज एब्सोल्युटली यंग। देखो, हमको भी नीचे देखना पड़ रहा है। ही इज एब्सोल्युटली यंग, यूनिफॉर्म, गन पकड़ के पूरा एकदम सोल्जर जैसे होता है ना, जस्ट पिक्चराइज दोज इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, वैसे करके एकदम, ठीक है, खड़ा है। ही इज वेटिंग टू बोर्ड अ ट्रेन जो उसको फ्रंट लाइन में लेके जाएगा। हिज मामा's फेस ब्रोक आउट ऑल इन अ ग्रेट। ठीक है, तो उसकी मदर जो है, शी वॉज एक्सट्रीमली प्राउड कि वो लड़ने के लिए जा रहा है। वो तो स्माइल कर रही है कि मेरा बेटा जा रहा है वॉर में लड़ने के लिए। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ एक्सट्रीमली स्ट्रेंज, राइट। देखो, वॉर में क्या होता है नहीं होता है हम लोग तो एग्जैक्टली जान नहीं सकते। ठीक है, वहां पे वी कैन जस्ट पिक्चराइज इट, वी कैन जस्ट इमेजिन इट, लेकिन वॉर बैटलफील्ड में क्या हकीकत में होता है ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, मूवीज में जो दिखाया जाता है, अगर मूवीज में उतना खतरनाक हो सकता है तो रियल लाइफ में सोचिए कि कितना ही ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, जो इमोशनल टॉपसी टर्वी, जो टर्ब्यूलेंस, जो डाउट, जो डर की गोली लग जा सकती है, मर जा सकते हैं। ठीक है, कौन आके कब आके मार देगा, बम फूट जाएगा। जस्ट इमेजिन द अनसर्टेनिटी ऑफ अ बैटलफील्ड। लेकिन इसकी मदर जो है, शी वॉज एक्सट्रीमली प्राउड कि ये मेरा बेटा लड़ने के लिए जा रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका बेटा शायद वो वापस कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, तो ऐसे करके सोचना कि मेरा बेटा जा रहा है वॉर में, ठीक है, इससे प्राउड फील करना, ठीक है, शी हैज एवरी राइट टू फील प्राउड ऑफ इट, बट दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। ये एकदम सही नहीं है। वॉर्स आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर बैड। ठीक है, तुम नहीं चाहोगे, हम नहीं चाहेंगे कि वॉर्स हो, बिकॉज इट अल्टीमेटली लीड्स टू द लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड पीस। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मदर का जो बिहेवियर है, इट इज क्वाइट स्ट्रेंज कि वो क्यों ऐसे करके प्राउड फील कर रही है। उसको तो डरना चाहिए कि मेरा बेटा वॉर में जा रहा है, वो तो मर भी सकता है ना। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टैंजा में हम लोग आ जाते हैं। जॉन ब्राउन की मदर बोलती है, ओ सन यू लुक सो फाइन, आई एम ग्लैड यू आर अ सन ऑफ माइन। ठीक है, तो वो बोलती है कि मेरा बच्चा, यू लुक सो हैंडसम इन दैट मिलिट्री आउटफिट, तुम गन पकड़े हो, यार आई एम सो हैप्पी दैट यू आर माई सन। वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही है। यू मेक मी प्राउड टू नो यू होल्ड अ गन। तो बोलती है कि तुम जो ऐसे करे बंदूक पकड़े हुए हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। ठीक है, डू वॉट द कैप्टन सेज, लॉट्स ऑफ मेडल्स यू विल गेट। बोलते हैं कि कैप्टन जो बोलता है वो करो, ठीक है, एंड तुमको बहुत ज्यादा मेडल्स मिलेगा। एंड वील पुट देम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम। तो बोलता है कि जब तुम लोग घर वापस आओगे, ठीक है, हम लोग तुम्हारा मेडल्स को वॉल में टांग देंगे फॉर एवरीवन टू सी, फॉर एवरीवन टू एडमायर कि मेरा बेटा वॉर से लड़ के आया, मेडल जीत के आया। माई सोल्जर सन इज सो ब्रेव, सो हैंडसम, सो यंग। ठीक है, अगेन वो एज्यूम कर ले रही है कि उसका बेटा वापस आएगा। ठीक है, मैंने मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन शायद उसकी मदर का सोच थोड़ा सा अलग ही था, थोड़ा सा गलत था। ठीक है, शायद, क्या मैं अपने साइड से बोलूंगा कि 100% गलत था। देखो, कोई माँ चाहेगी नहीं कि उसका बेटा जो है, ठीक है, वो उसका स्ट्रगल करना पड़े, एक युद्ध वाले मैदान में उसको जाना पड़े, मजबूरी बहुत होती है। लेकिन अगेन बॉब डिलन जो है यहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि देखो, वॉर्स आर बैड, राइट। ठीक है, वो उसकी मदर, शी हैज एवरी राइट टू फील प्राउड ऑफ इट, लेकिन ऐसे करके वॉर में जाओगे, मेडल जीत के लेके आओगे, दिस इज नथिंग बट ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। यही एक जहर है। चलिए
As the old train pulled out, John's ma began to shout, telling everyone in the neighborhood, "That's my son that's about to go. He's a soldier now, you know." She made well sure her neighbors understood. तो जैसे कि ट्रेन स्टेशन से निकल रहा था, ठीक है, जॉन की मदर जो है, जो देखो मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है लड़ने के लिए. सो शी वॉज एक्सट्रीमली प्राउड. आसपास से और कोई दूसरा आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ जॉन ब्राउन के मदर का ही इतना चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से वो आवाज आ रहा है. ठीक है, वो बोलती है दैट्स माई सन हु इज अबाउट टू गो टू फाइट इन अ वॉर. ठीक है, ही इज अ सोल्जर नाउ, यू नो. ठीक है, शी मेड श्योर कि आसपास सब लोग जाने समझे कि मेरा बेटा गया है वॉर में लड़ने के लिए. ठीक है, अगेन शी इज नॉट बीइंग कंसिडरेट एट ऑल. शी इज हैप्पी कि उसका बेटा जा रहा है, बट अगेन वो ये नहीं सोच रही है कि दूसरों के बच्चे भी जा रहे हैं वॉर में, और शायद वो जितना खुश है कि उसका बच्चा जा रहा है वॉर में, शायद दूसरे के पेरेंट्स उतना खुश नहीं हैं. या ऐसा भी हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत जन के सोल्जर्स, बहुत फैमिली के जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो फादर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो लोग जाके वॉर में फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए ऑलरेडी चले गए हैं और शायद वो लोग वापस नहीं आए. ठीक है, जॉन ब्राउन्स मदर हैज नो आइडिया एट ऑल कि वो वॉर में क्या होता है, कि वो लौटेगा भी या नहीं. कैसे करके वो इतना सर्टेनिटी हो रही है, बोले कि देखो मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है. ऐसे वो इतनी खुश है. वी नीड टू रेज अ क्वेश्चन. ठीक है, कि क्यों ऐसे करके वो इतना खुश हो रही है. ठीक है, ऑब्वियसली शी इज प्राउड ऑफ हर सन, बट अगेन देखो जॉन ब्राउन भी अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला है. उसकी माई बोल रही है कि यू लुक सो फाइन, यू आर अ सन ऑफ माइन, तुम बंदूक पकड़े हो, तुम यूनिफॉर्म पहने हुए हो. ठीक है, शी बोस्टेड अबाउट इट टू द एंटायर नेबरहुड. लेकिन जॉन अभी तक कुछ नहीं बोला, आसपास कहीं से कुछ आवाज नहीं आ रहा है. She got a letter once in a while and her face broke into a smile, and she showed them to the people from the next door. And she bragged about her son with his uniform and gun and these things you call a good old fashioned war. Oh, good old fashioned war. ठीक है, तो उसको अपने बेटे से, जॉन ब्राउन से, युद्ध के मैदान से, वॉर से, वहां से चिट्ठी मिल जाता था. ठीक है, एंड शी वुड ऑलवेज ब्रेक इनटू अ स्माइल. वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी एंड वो दिखाती थी सबको कि देखो मेरा बेटा ने चिट्ठी भेजा है. अगेन शी इज बीइंग सो इनकंसिडरेट. ठीक है, शायद उसका बेटा भी चिट्ठी भेज रहा है, शायद दूसरों के घर के जो बच्चे लोग जो थे, ठीक है, वो लोग शायद चिट्ठी भेज नहीं पा रहे हैं, शायद वो लोग मर गए हैं, शायद वो लोग हाथ कट गया, टूट गया, फूट गया, बॉडी डैमेज हो गई, जिसके वजह से लिख नहीं पा रहे. बहुत जन का होता है ना कि संदेशे नहीं आते हैं. ठीक है, संदेशे आते हैं. वो गाना आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छा गाना है, बॉर्डर मूवी का, देखिए जरूर. ठीक है, लेकिन अगेन शी इज बीइंग सो, शी इज एक्सट्रीमली प्राउड, शी इज सो फुल ऑफ हर सेल्फ कि देखो मेरा बेटा, मेरा बेटा. ठीक है, ऐसे करके वो दिखा रही है, वो शो ऑफ कर रही है कि मेरा बेटा देखो कितना अच्छा है, वो मेरे को युद्ध के मैदान से भी वो याद कर रहा है. इतना तक क्लियर है ना बच्चा लोग? अगर क्लियर है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन, हर वीक, हर मंथ आप लोगों को मेरा वीडियोस मिलते रहे, ताकि आप लोगों का एग्जाम में प्रिपरेशन एकदम बम्पर हो. ठीक है, याद रखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी जाके सबको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाते हैं. Then the letters ceased to come. For a long time they did not come. They ceased to come for about 10 months or more. Then a letter finally came saying, "Go down and meet the train. Your sons are coming home from the war." Just imagine कीजिए, ठीक है, कि यही तो गुड ओल्ड फैशन वॉर है ना. ठीक है, चलो मान लेते, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ वॉर. ठीक है, कितना कैजुअली इसको बोला जा रहा है, कितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है वॉर को. दिस इज द गुड ओल्ड फैशन वॉर. ठीक है, लेकिन तब देखो इसके बाद क्या होता है कि हर साल, हर महीना, हर हफ्ते चिट्ठी मिलता था, लेकिन अभी चिट्ठी आना ही बंद हो गया. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर्स सीज टू कम, द लेटर्स डिड नॉट कम. ठीक है, तब एक दिन बहुत महीने बाद जाके फॉर 10 months और मोर जाके चिट्ठी फिर से आया, जिसमें लिखा हुआ था कि जाओ तुम्हारा बेटा वापस घर आ रहा है. ही इज कमिंग होम फ्रॉम द वॉर. ठीक है, ही इज रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर. ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी हैप्पी न्यूज फॉर द मदर. ठीक है, लेकिन जस्ट वी विल सी
कि किस तरीके उसका हैप्पीनेस जो है एक डिस्पेयर में, एक फ्रस्ट्रेशन में, एक नेगेटिव चीज में बदल जाएगा बहुत जल्दी ही। ठीक है। She smiled and went right down. She looked everywhere around, but she could not see her soldier son in sight. But as all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could hardly believe her eyes. तो वो तो स्माइल कर रही थी, ठीक है, वो गई स्टेशन में अपने बेटे से मिलने के लिए, मेरा बेटा वो वॉर से आ गया, मेडल जीत के आ गया, ठीक है, लेकिन वहां पे स्टेशन में जाके कहीं पे देख नहीं पाए अपने बच्चे को कि कहाँ पे है मेरा बेटा। ठीक है, तब जब सब सोल्जर्स लोग निकल गए, सब लोग वहां से स्टेशन से निकल के चले गए, तब जाके उसने अपने बेटे को देखा। ठीक है, शी सॉ हर सन एट लास्ट, एंड जब देखा कि अरे बाबा रे मेरा ये, मैंने वो वहां पे था, शी वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड, शी कुड नॉट बिलीव हर आइज की क्या है, क्या हुआ है इसको। ठीक है, शी कुड नॉट इवन इमेजिन कि ये मेरा बेटा है। ठीक है, oh his face was all shot up and his hand was all blown off and he wore a metal brace around his waist. ठीक है, तो उसका पूरा चेहरा जो है पूरा एकदम पूरा हर्ट हुआ है, बैंडेज वैंडेज से पूरा बधा हुआ है, ठीक है, रैप हुआ है बैंडेज से, एंड हिज फेस वाज ब्लोन ऑफ, हिज फेस वाज शॉट अप। ठीक है, तो वो एक पूरा मेटल ब्रेस पहना हुआ है अपने वेस्ट में। ठीक है, उसका हालत देखो, फिजिकली पूरा डैमेज, बैटर्ड, हैंडीकैप्ड हो चुका है वो। ठीक है, he whispered kind of slow in a voice she did not know, while she couldn't even recognize his face. तो उसका पूरा हाथ कट गया था, ठीक है, पूरा बॉडी में पूरा मेटल स्ट्रक्चर बिठाया हुआ था, प्लेट्स बिठाए हुए थे टू सपोर्ट हिम, खुद अपने पाँव में खड़ा नहीं हो पा रहा था। हिज फेस वॉज डैमेज, आंख उड़ गए। ठीक है, बहुत डैमेज हुआ, बहुत हर्ट है उसका कंडीशन, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ डेड परहैप्स। ऐसे हालात में वो वापस आया है। ठीक है, शी कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। जस्ट इमेजिन करो कि एक मदर अपने बच्चे का चेहरा तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। दैट इज द डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ अ वॉर। वॉर में ऐसा होता है। ओ लॉर्ड, नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। कि क्या ही कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, हे भगवान, द मदर कैंट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। शी वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ अ सन कि हाँ वो यूनिफॉर्म गन पहन के जा रहा है, पकड़ के जा रहा है बंदूक। ठीक है, एंड नाउ देखो किस हालात में वो आ रहा है। 2 पांव से चल के गया था ट्रेन के ऊपर, खुद से, इच्छा से, मर्जी से, या अपने मदर के मर्जी से वो गया था वॉर में, लेकिन किस हालत में वो लौट रहा है। दिस इज वॉट द मदर शुड हैव रियलाइज्ड। दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ वॉर, दिस इज द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय वॉर। लेकिन उसकी मदर तो, उसको तो मेडल्स चाहिए था। ठीक है, Oh, tell me, my darling son, pray tell me what they done. How is it you come to be this way? बोलते कि मेरा बच्चा, my darling son, तुम बोलो, you pray tell me what they have done. क्या हो गया तुमको? ठीक है, तुम्हारा ऐसे खराब हाल कैसे बन गया तुम्हारा? He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. ठीक है, तो जॉन ब्राउन मुंह हिलाने का कोशिश किया, लेकिन उसका मुंह तो हिला ही नहीं, आवाज भी नहीं आया। ठीक है, and the mother had to turn her face away. माँ अपने बच्चे के चेहरे से अपना मुंह घुमा ली। शी कुड नॉट इवन लुक एट हर सन, शी कुड नॉट बिलीव कि उसके बच्चे के साथ क्या खराब हो गया, क्या हो गया उसके साथ। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, शी इज इन अटर शॉक। बॉब डिलन यहां पे बोलता है, ये बॉब डिलन जो है वो जॉन ब्राउन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है इसको। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। डोंट यू रिमेंबर माँ, when I went off to war, you thought it was the best thing I could do. तो वो चैलेंज करता है उसकी मदर को। ठीक है, कि मदर, डोंट यू रिमेंबर, जब मैं वॉर में जा रहा था तुमको लगा था कि दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू, ये सबसे बेस्ट थिंग जो था। ठीक है, मैं वॉर में जा रहा हूं, यू आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट, weren't you? I was on the battleground where you were home acting proud. You wasn't there standing in my shoes. तो बोलता है कि मैं युद्ध के मैदान में था, तुम तो घर में बैठी थी। यू आर एक्टिंग ऑल प्राउड कि मेरा बेटा गया है वॉर में एंड ऑल दैट। ठीक है, तुम तो सबको दिखा रही थी, फ्लॉन्ट कर रही थी। यू वाजंट देयर। देखो यहाँ पे यू वाजंट, ऑब्वियसली ये सब बॉब डिलन का स्टाइल है लिखने का, गाने का। ठीक है, तो बोलता है कि यू वरंट देयर स्टैंडिंग इन माय शूज, तुम युद्ध के मैदान में थी नहीं। ठीक है, तुमको क्या ही पता रहेगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है।
Oh, and I thought when I was there, God, what am I doing here? Trying to kill somebody or die trying. तो बोलता है कि जब मैं युद्ध के मैदान में था, ठीक है, मैं सोच रहा था, आई वॉज वंडरिंग कि गॉड व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वरना मैं यहाँ पे किसी को मारने का कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं खुद मरने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आइदर आई विल किल और आई विल डाई ट्राइंग, मैं इसलिए युद्ध के मैदान में आया हूँ, ठीक है। देखो, युद्ध में सब लोग जाते हैं कि हाँ अपने देश को बचाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ऑल दो सेंटिमेंट्स आर गुड, ठीक है, लेकिन युद्ध के मैदान में जाके लोगों के दिमाग में, सोल्जर्स के दिमाग में, वॉरियर्स के दिमाग में क्या ही चलता है नहीं चलता, ये तो हम लोग नहीं समझते ना। हम लोग तो घर बैठे बैठे भारत माता की जय, ये जय, वो जय, यूएसए का जय, अगेन ऑल दोस नेशनलिस्टिक, एग्रेसिव नेशनलिस्टिक हम लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन युद्ध के मैदान में उतर के तो देखो, ठीक है, पीछे से तो जय जय बोलना तो अलग बात हो जाता है, लेकिन एक्चुअली युद्ध के मैदान में उतर के देखो, तब जाके समझ में आएगा कि कितना ही डिस्टर्बिंग है, कितना ही वहाँ पे लाइफ जोखिम में डाल के सोल्जर्स लोग देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। विच बेग्स द क्वेश्चन कि वॉर क्या, क्यों ही लड़ने का जरूरत है, ठीक है, क्या ही मिलेगा वॉर से, ठीक है, मिलेगा तो कुछ नहीं, बॉब डिलन के जैसा, सॉरी जॉन ब्राउन के जैसा, जैसे करके बॉब डिलन ने इसको रिप्रेजेंट किया, वैसा ही हाल हो सकता है। But the thing that scared me most was when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Oh Lord, just like mine. ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, वो बोलता है कि आई वॉज होल्डिंग द गन, आई वॉज ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है, मेरे सामने मेरा एनिमी आया एंड मैं देख के उसको शॉक्ड हो गया। व्हेन ही केम क्लोज आई सॉ दैट हिज फेस लुक जस्ट लाइक माइन, ठीक है। यहाँ पे फेस लुक जस्ट लाइक माइन कैसे सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे वो बिछड़े लॉन्ग फॉरगॉटन ब्रदर, ट्विन ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जॉन ब्राउन भी वहां पे अनसर्टन था, ठीक है, वो डरा हुआ था, जो ऑपोजिट साइड से जो एनिमी जो आया वो भी डरा हुआ था, वो भी अनसर्टन था, वो भी सोच रहा था कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, मैं यहाँ पे आया ही कैसे, क्यों? And I couldn't help but think through the thunder rolling and stink that I was just a puppet in play. And through the roar and smoke, the string is finally broke and the cannonball blew my eyes away. तो बोलता है कि मैं उस समय में I couldn't help but think through the thunder rolling and stink, चारों तरफ से गन्स का आवाज आ रहा है, मिसाइल्स का आवाज आ रहा है, तोप का आवाज आ रहा है, टैंक्स का आवाज आ रहा है, and the entire battlefield is filled with dead bodies, rotting bodies, वो स्मेल आ रहा है खून का, मिट्टी का, ठीक है, डेड रॉटन फ्लैश का, ठीक है। तब उसको जाके एहसास हुआ कि आई एम जस्ट अ पपेट इन प्ले, मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूं, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू डाई हियर, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो है, जो लीडर जो है, वो लोग तो सिर्फ मेरे को जैसे कठपुतलियों को नचाया जाता है वैसे करके ये लोग तो मेरे को नचा रहे हैं, ठीक है। दिस लाइफ दैट आई हैव, इट इज नो लॉन्गर माई लाइफ, मैं तो किसी और के हवाले कर दिया हूं कि यूज करो मेरे को, और लीडर्स लोग कैसे करके यूज करे, जस्ट देखिए इसको। वो रियलाइज क्या है, वाज जस्ट अ पपेट इन अ प्ले। एंड तब जाके थ्रू द रोर एंड स्मोक, चारों तरफ से ब्लास्ट का आवाज आ रहा है, बंदूक चलने का आवाज आ रहा है, चारों तरफ से पूरा धुआं, फायर, एवरीथिंग, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन चारों तरफ है। द स्ट्रिंग इज फाइनली ब्रोक, द कंट्रोल, ठीक है, ऑफ द पीपल, ऑफ द लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज फाइनली लॉस्ट, ठीक है। एक कैनन बॉल आया एंड जॉन ब्राउन का काम तमाम कर दिया वहां पे, ठीक है। हिज आईज ब्लू अवे, तब जाके फाइनली व्हेन ही वाज एबल टू सी द रियलिटी ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है, वहां पे रह के जब वो रियलिटी देखना सीखा, तब जाके उसके आंख ही फूट गया, आंख ही चले गए, क्या ही देखा, ठीक है। अभी तक तो वो तो अंधा था, ठीक है। द पीपल, द मदर वॉज ब्लाइंड, द गवर्नमेंट वॉज ब्लाइंड, द लीडर्स वर ब्लाइंड, द सोल्जर्स जो लोग फ्रंट लाइन में मर रहे, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, दे हैव गिवन अप, दे हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर कंट्री, ठीक है। तब जाके उसको एहसास हुआ कि I am nothing, I'm not useful, I'm just a puppet in a play, ठीक है। And as he turned round, as he turned away to walk, his ma was still in shock at seeing the metal brace that helped him stand. But as he turned to go, he called his mother close and he dropped his medals down into her hand.
ठीक है। तो वो घूम के वहां से चला जा रहा था, उसकी माँ तो अभी भी शी वाज एब्सोल्युटली शॉक कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, ठीक है। ही वाज वॉकिंग अवे, उसकी मदर तो एकदम शॉक में है पूरा, ठीक है। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि मेरा बेटा ऐसे करके वो मेटल ब्रेस पहन के चल रहा है, ही कैन नॉट वॉक ऑन हिज ओन, ही नीड सपोर्ट, ठीक है। उसका बॉडी पूरा टूट चुका है, ठीक है। ही कैन नॉट इवन स्टैंड, ठीक है। जो यूथ, जो यंग मैन, ठीक है, 20-25 साल का होगा एट द मोस्ट, ठीक है, वो वॉर में जाके इसका क्या हालत हुआ है, ठीक है। लेकिन जब जॉन ब्राउन वहां से चला जा रहा था, ही टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम हिज मदर, ठीक है। वो चला जा रहा था, लेकिन फिर जाके अरे एक चीज मम्मी, एक चीज याद, इधर आओ, ठीक है। वो आई मम्मी, उसके पास क्या क्या, उसके हाथ में, मम्मी के हाथ में मेडल्स डाल दिया कि देखो मम्मी, तुमको तो ये चाहिए था ना, यू डिड नॉट वांट योर सन टू बी बैक फिट एंड फाइन, हेल एंड हार्टी, नहीं, तुमको तो ये मेडल चाहिए था ना, ये लो मदर, ठीक है। आपको मेडल्स तो चाहिए थे, आपको तो मेडल्स तो मिल गया, बधाई हो, ठीक है। आपको मेडल्स मिल गया, लेकिन मेरे को क्या मिला, ठीक है, आई गॉट नथिंग, ठीक है, माई लाइफ इज रूइंड, ठीक है। दिस मेडल जो है ये अभी और कोई सेलिब्रेशन का या कोई अवार्ड या कोई टोकन ऑफ विक्ट्री ऐसा कुछ नहीं बन जाता, दिस बिकम्स an irony, ठीक है। it is just like a tight slap across the faces of the leaders कि मेरा तो पूरा जिंदगी तबाह हो गया, तो मेरे को ये मेडल दे रहे हो, ये लोहा का टुकड़ा दे रहे हो, ये रिबन्स दे रहे हो, व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है। क्या होगा, मेरा जिंदगी तो पूरा तबाह हो चुका है, यू वांटेड दिस राइट, मतलब जाओ जाके टांग लो अपने रूम में, तुमको अब तुम्हारा मेडल मिल गया, मैं अपना जान खो के आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे किस तरीके से वॉर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि वॉर्स आर, चाहे किसी भी देश के बीच में क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात में क्यों ना हो, वॉर्स आर डेफिनेटली बैड, बिकॉज वॉर्स में सबका जान जाता है, कोई वापस सही हालत में नहीं आता है, कोई शायद गोली खा के आता है, किसी को पीटीएसडी होता है, ठीक है, कोई कोई को दे बिकम मेंटली इंसेन आफ्टर सीइंग द डेथ, डिस्ट्रक्शन, द अनसर्टेनिटी इन वॉर, ठीक है, बहुत खराब हाल होता है। एंड एज सच जॉन ब्राउन एक एंटी वॉर पोएम बन जाता है। बॉब डिलन यहाँ पे वॉर को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए, you need to, we need to, the government needs to, the mothers, the fathers, they need to understand, we need to stop wars, ठीक है। देखो कितना ही अच्छा पोएम है, डीपली मूविंग पोएम है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक पैशन के साथ, एक इमोशन के साथ इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए सही गलत का डिबेट यहाँ पे बहुत खरा हो सकता है एंड कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं, बट लेट अस स्टे अवे फ्रॉम दीज कंट्रोवर्सीज। आप इसको ऐसे तरीके से इस पोएम को लीजिएगा जहां पे आपको सिखाया जा रहा है कि इवल इज बैड, वॉर्स आर बैड, ठीक है। नेगेटिव साइड से इसको मत सोचिए, ठीक है। नेशनलिज्म इज ओके, इट्स गुड, लेकिन एक्सेसिव नेशनलिज्म नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। जहां पे नेगेटिव नेशनलिज्म जैसे हिटलर का था वैसा नहीं हो जाना चाहिए। वॉर्स तो जैसे अभी देखो ना, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, पूरा दुनिया में बहुत जगह में वॉर चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट द पोएम सेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को पोएम अच्छा लगा, ठीक है। अगेन हर दिन हर हफ्ते ही मेरा नया नया करके वीडियोस बनते जा रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए, तो आई विल गेट टू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा लोग, टेक केयर, गुड बाय।